जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो 1 नवंबर को होने वाला है, तो जिसका भी सिलेक्शन हो गया है उनके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है रिटन एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के क्वेश्चनों को जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित खेलों में से डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा है डूरंड कप किससे संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फिर फुटबॉल। तो इसका सही आंसर है फुटबॉल। और जैसा कि क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी। तो ये सब क्रिकेट से संबंधित है। और डेविड कप, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। डेविड कप किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है डेविड कप। तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो वन सागर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, सतलज, सोन या फिर गोदावरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी पर बना है वन सागर बांध। और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने देवदास उपन्यास लिखा है? तो दोस्तों, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। देवदास उपन्यास किसने लिखा है? प्रेमचंद्र, शरतचंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शरतचंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गीतांजलि पुस्तक किसकी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि इनकी प्रसिद्ध बुक है रविंद्रनाथ टैगोर की। और बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। आनंद मठ के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, ओडिशा, असम या फिर तमिलनाडु। तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, आपसे क्वेश्चन भी ये भी पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, आप इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूरोप का मरीज कहा जाता है जर्मनी, तुर्की, थाईलैंड या फिर फिनलैंड। तो इसका सही आंसर है तुर्की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और अगर दोस्तों हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो थाईलैंड को हाथियों का देश कहा जाता है। और 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप बने रहिए।
और इन क्वेश्चनों को जरूर मेरे साथ सॉल्व कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1908, 1918, 1920 या फिर 1923। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1923 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य समुद्र के तट पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा राज्य है जो समुद्र के तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर है बिहार। बिहार जो समुद्र के तट पर अवस्थित नहीं है। इसके अलावा तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात हो गया, ये समुद्र के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तैमूरलंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर नादिर शाह। तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है ऑप्शन डी नादिर शाह को। और दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इससे पहले दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कर सके। तो शेयर ज़रूर किया करें। अगला क्वेश्चन है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें डाउन्स कहते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं घास के मैदान, और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई है? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई है? ऑप्शन है शेरशाह, शाहजहां, हुमायूं या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है हुमायूं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है हुमायूं, इसका सही आंसर है हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ करने वाले नेता थे? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या फिर एमके गांधी, महात्मा गांधी। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ करने वाले नेता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा, यहाँ पे बुद्ध नहीं होगा, यहाँ पे गांधी होगा। गांधी यहाँ पे होगा। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी किस वर्ष में हुई? तो कौन सा सन था जब दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी आए थे? ऑप्शन है 1916 ईस्वी में,
1918 ईस्वी में, या फिर 1915 ईस्वी में, या 1917 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1915 में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? किसके शासनकाल में तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर बना? ऑप्शन है पांड्य, चोल, पल्लव या फिर चालुक्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पल्लव शासकों के शासनकाल में महाबलीपुरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है वो बना था। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है? हेग किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है, तो यह किस देश में पड़ता है? ऑप्शन है नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या फिर कनाडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीदरलैंड में जो है ये हेग पड़ता है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों कभी कभी राजधानी आपसे पूछी जाती है, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। और कनाडा की राजधानी है ओटावा। तो दोस्तों ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, दक्षिण अफ्रीका का यह सबसे बड़ा शहर है जोहान्सबर्ग। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अभ्रक, लोहा, सोने की खान या फिर कोयला। तो यह जो प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग, यह प्रसिद्ध है सोने की खान के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, जोहान्सबर्ग शहर सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किए होंगे, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें दोस्तों। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ही बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।